जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद हमाद है और आप जिस चैनल को देख रहे हैं वो है बायोलॉजी की बाबा। आज के इस चैनल में हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आ गए हैं और लास्ट टॉपिक में हमने हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन और मिड ब्रेन के बारे में पढ़ा था। उम्मीद है आपको बहुत सारी बातें समझ में आ गई होंगी और ब्रेन का पूरा मैंने डायग्राम सब बना के दिखाई थी। तो आज के इस टॉपिक के अंदर हम लोग स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ेंगे। तो स्पाइनल कॉर्ड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि उसको जल्दी से शेयर कर दो वीडियो को, जितनी भी वीडियोस हैं, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो। और शेयर किनको करनी है? अपने इर्द गिर्द के स्टूडेंट्स को जो तुम्हारे कॉलेज में हैं, कोचिंग में हैं, जहाँ पर भी हैं, उसको फटाफट शेयर कर दो ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिनमें से सबसे पहली बात हमें यही करनी है कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है, और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बस एक उलट बात है, वो हम करेंगे सबसे पहले, फिर इसके बाद आगे चलेंगे। तो यहाँ पे मैं स्पाइनल कॉर्ड लिख देता हूँ। और ये भी किसका पार्ट है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट आ गए थे आप लोगों के? यहाँ पे नहीं है सेंट्रल नर्वस, यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सही है, अभी मैं आपको बताता हूँ। स्पाइनल कॉर्ड है ये अब आपका। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का आज ये लास्ट पार्ट है। फिर इसके बारे में हम लोग कुछ डिजीज़ पढ़ लेंगे। जब डिजीज़ हो जाएंगी, नहीं, हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंप्लीट करके जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसको स्टार्ट कर लेंगे। जब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ ली जाएगी फिर इसके बाद हम डिजीज़ पढ़ेंगे। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से कुछ डिजीज़ वहाँ से भी आ रही हैं, तभी मेरे को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी पढ़ाना ज़रूरी है। आज की वीडियो क्लास 10 के स्टूडेंट्स भी इसको देख लें, कुछ एक्स्ट्रा बातें पता चल जाएंगी। लेकिन इसके बाद आने वाली जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो क्लास 10 के स्टूडेंट्स बच्चे ना देखें, क्योंकि उनके इसमें कोई बात नहीं है ना, आपकी बुक में कोई ऐसी बात इंक्लूड थी, तो उसको फिर पढ़ना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि फिर आप लोग वही चीज़ें पढ़ें जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा हों लेकिन पढ़ी जा सकती हैं। अब क्या बताया जाता है इसके बारे में, चंद बातें लिखूंगा यहाँ पे और फिर मेन टॉपिक की तरफ आ जाऊँगा। ये याद कर लेना है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। सही है। कहाँ पे हमने इसको ज़्यादा अच्छे से देखा है? जो कि ये आपका वर्क करता है, मोस्टली वर्क होता है रिफ्लेक्स आर में काम करता है। क्यों करता है? जाके रिफ्लेक्स आर वाली पूरी वीडियो देख लो, अच्छे से लेक्चर है उस पर और पूरा अच्छे से समझा हुआ है कि ये रिफ्लेक्स आर क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, और ये क्यों ज़रूरी होता है, क्यों स्पाइनल कॉर्ड इस पर काम करता है, और इसकी क्या लॉजिक्स हैं। खैर आगे चलते हैं। मैंने आपको ब्रेन के ऊपर कहीं मैंने एक बात लिखी थी, कहाँ लिखी थी? ये यहाँ पे लिखी थी। ये आपका ब्रेन है जिसके अंदर फोर ब्रेन के अंदर हमने एक बात पढ़ी थी कि जो आपका एक ग्रे मैटर होता है और एक वाइट मैटर होता है। सेरेब्रम के बारे में हमने पढ़ा था, सेरेब्रम के बारे में पढ़ा था। और सेरेब्रम के अंदर जो है हमने ये कहाँ पढ़ा था कि ना, राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट हेमिस्फीयर पढ़ा था, जिसके अंदर एक बात ये भी पढ़ी थी, ग्रे मैटर होता है, वाइट मैटर होता है। यानी जो आपका आउटर पार्ट होता है ब्रेन के अंदर सेरेब्रम का, सेरेब्रम की बात कर रहा हूँ मैं, तो इस वाले की बात कर रहा हूँ, सेरेब्रल कॉर्टेक्स यानी सेरेब्रम की बात कर रहा हूँ। तो जिसके अंदर जो इसका आउटर पार्ट होता है वो होता है ग्रे, और इनर होता है वो होता है वाइट। और ये क्यों इनर और आउटर क्या है ये आप उसी लेक्चर को देख लो, क्योंकि यहाँ पे मेरा टाइम नहीं है। तो उसका उलट यहाँ हो जाता है कि इसका जो आउटर पार्ट होता है, अच्छा, जहाँ ग्रे मैटर है, एक और बात यहाँ मैंने नहीं लिखी थी, यहाँ पे जो ये ग्रे मैटर और वाइट मैटर है, अगर यहाँ वाइट है ना तो इसका मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है। सही है, यहाँ न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ। यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। सही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके, सॉरी हिल गया। सही है। अगर वाइट है तो इसका मतलब नो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यहाँ मौजूद नहीं है। और ये न्यूक्लियस की क्या लॉजिक है, इसको हम पढ़ेंगे डिजीज के अंदर, या हम वहाँ पे पढ़ेंगे जब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको समझा दूंगा उसके ऊपर क्यों मैंने बोला ऐसा। और यहाँ पे जो होता है न्यूक्लियस होता है। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड को कवर करने के बाद मुझे एक और लेक्चर याद आ गया है। हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पास नहीं जाएंगे, डायरेक्ट एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसके अंदर हम प्रोटेक्टिव लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे ब्रेन की। तो वो क्लास 10 के स्टूडेंट ज़रूर उसको देख लें। फिर इसके बाद जब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम स्टार्ट करूँगा तो वहाँ हम उसको नहीं देखना आप लोगों को। तो कल वाले लेक्चर को ज़रूर देख लें एक बार आप लोगों का, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ब्रेन, पूरा जो ब्रेन जिसे प्रोटेक्ट हुआ हुआ है उसको मैंने नहीं पढ़ा है पहले। तो यहाँ पे उसका उलट हो जाता है। मैंने बोला कि यहाँ पे जो आपका आउटर पार्ट है, यानी स्पाइनल कॉर्ड की आउटर लेयर है, और ये फिर इसके बाद ये इनर लेयर है।
तो ये जो आउटर लेयर है ये होती है यहाँ पे वाइट, और जो इनर होती है वो होती है ग्रे। मैटर, ये वाइट मैटर हो गया, ग्रे मैटर हो गया। और जब वाइट का जिक्र हो रहा है तो उसका मतलब नो न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है यहाँ पे। और जब ग्रे का जिक्र हो रहा है तो उसका मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद है। सही है। अगर ब्रेन की बात की जाए तो उसका उलट हो जाता है, यहाँ पे उलट हो जाता है, रिवर्स कर देते हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। बाकी इसके अंदर ये होती है कि ना इसके अंदर इतनी सारी नर्व्स मौजूद होती हैं जो डायरेक्ट ब्रेन को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं। एक बात यहाँ पे ये लिख देते हैं कि यहाँ पे ये केबल के तौर पर एक्ट करती है जिसके अंदर इतनी सारी वायरिंग होती है। और वायरिंग किसी होती है, नर्व्स की होती है। केबल की तरह होती है जिसमें वायरिंग हुई भी होती है। और साथ यानी कौन सी वायरिंग होती है, न्यूरॉन्स की होती है। न्यूरॉन जो होती हैं आपके पास, नर्व्स जिसे कहते हैं हम लोग, उनकी सारी वायरिंग यहाँ जमा हुई हुई होती है। सही है। सही है, जिसको हम एक बात ये भी कहते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूट होती है और वर्टिब्रल कॉलम लेयर और मेम्ब्रेन होती है, मेनिंजेस होती है। अभी ये मेनिंजेस क्या है ये अभी हम देखेंगे। और प्रोटेक्ट की जाती है मेनिंजेस से स्पाइनल कॉर्ड तक। सॉरी ये आ गया होगा। हम ये प्रोटेक्ट होती है, ये इनको केबल को जो पूरी केबल है प्रोटेक्ट की जाती है वर्टिब्रल कॉलम से। और वर्टिब्रल कॉलम के दरमियान, यानी वर्टिब्रल कॉलम एक तो हड्डी है, तो हड्डी से ये बचाने के लिए भी वर्टिब्रल प्रोटेक्ट होती है। एक तो वर्टिब्रल कॉलम से कोई एक्सटर्नल फैक्टर ना है, सबसे पहली बात। लेकिन वर्टिब्रल कॉलम एक खुद हड्डी है तो उससे भी बचाने के लिए जो है यहाँ पे एक अल्लाह ताला ने एक और लेयर रखी है। पहले मैं लिख देता हूँ प्रोटेक्टेड बाय, पहले कवर्ड बाय लिख देता हूँ, फिर उसके बाद प्रोटेक्ट लिखते हैं। खुदा से कवर होती है मेनिंजेस से। मेनिंजेस क्या है ये जब हम पढ़ेंगे कल वाले लेक्चर के अंदर ब्रेन के बारे में, जिसके अंदर हम ब्रेन की प्रोटेक्शन को पढ़ेंगे, तो उसमें पूरी स्पाइनल कॉर्ड भी इंक्लूड कर दी जाएगी। तो स्पाइनल कॉर्ड के साथ उसको पढ़ेंगे मेनिंजेस को, क्योंकि मेनिंजेस की कुछ टाइप्स हैं, क्या हैं, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। और इसमें थोड़ी सी बातें हम जो हैं अपने एक सपोर्ट एंड मूवमेंट के ऊपर भी करेंगे, तो ज़रूर देखना है, वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। मेनिंजेस से कवरेड होती है, फिर इस पर प्रोटेक्शन आ जाती है ताकि कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स को आके तोड़ ना सके या केबल कटे नहीं, तो वो प्रोटेक्ट होती है। और ये मेनिंजेस क्यों होती हैं, मेनिंजेस एक लेयर होती है। अब इसको रखने की वजह ये है कि ना स्पाइनल जो आपकी वर्टेब्रल वो खुद एक हड्डी है, ये ना कि हड्डी इसको तोड़ दे, तो हड्डी ना तोड़े, कंप्रेस ना हो, कंप्रेस से बचाने के लिए, दबने से बचाने के लिए, हड्डी दब सकती है कोई वजह से, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर आ सकता है, तो उसके लिए ये रखी गई है मेनिंजेस, जो कि कुशिंग सिंड्रोम की तरह होता है। यानी वो जैसे आप कह सकते हैं इलास्टिक होती है, इलास्टिक सिटी होती है इसके अंदर। और फिर प्रोटेक्ट क्यों की जाती है, ताकि इलास्टिक सिटी या कुछ भी हो तो वो टूटे नहीं। हर एक चीज़ को अल्लाह ताला ने प्रोटेक्ट किया हुआ है, चाहे आपके हार्ट को भी प्रोटेक्ट किया हुआ है, लंग्स के हड्डी जिन्हें हम रिप्स कहते हैं उसके दरमियान रखा है। इसी तरीके से हर एक चीज़ प्रोटेक्ट है, आपको मालूम होगा। तो प्रोटेक्ट बाय होती है वर्टिब्रल कॉलम। तो कितनी बातें आपको पता चल गई। सबसे पहली बात पता चली सी एन एस का पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहाँ काम करता है, रिफ्लेक्स आर के भी सेम बहुत एग्जाम्पल हैं, क्या उसके लॉजिक्स हैं ये पढ़ी हमने, लेयर्स के बारे में पढ़ा, क्या है ये खुद दिखने में कैसी, कंपोजिशन क्या है, प्रोटेक्शन क्या है, ये आपने पढ़ा, मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ी। अब आगे जो होता है इसके अंदर क्या क्या होते हैं, इंटरन्यूरॉन्स होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आपकी बुक के अंदर की बात ये भी लिखी हुई है, अगर आप बुक खोलें 82 पे इंटरन्यूरॉन्स के बारे में क्यों लिखा गया। इंटरन्यूरॉन्स बोलते हैं जो जंक्शन हो रही होती है मोटर और सेंसरी की, तो यहीं से जो है आपके मोटर सेंसरी भी जा रहे होते हैं। यानी सपोज करें आपकी ये एक पूरा ब्रेन है, सही है, ये आपका ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड आ गई, यहाँ से अब देखो यहाँ से सेंसरी जा भी रहा है और आ भी रहा है, तो यहाँ पे इंटरन्यूरॉन का जंक्शन मौजूद होता है। ठीक है,
और बाद औक़ात मैंने बोला था रिफ्लेक्स आर हो जाता है तो यहीं से टर्न हो जाती है, तो ये भी न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं, तो ये इंटर न्यूरॉन्स हो गए इस तरीके से। फिर इसके बाद ये डायग्राम के अंदर कुछ चीज़ें लिखी हुई उसको छोड़ दो, जब हम कल पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये क्या चीज़ें हैं, कुछ नाम लिखे हुए हैं, तो आपको कल वाली वीडियो में पता चलेगा इसके अंदर क्या है। मेरा आज जो पढ़ाना था सिर्फ आपको स्पाइनल कोड के बारे में पढ़ाना था, प्रोटेक्टिव के बारे में कल पढ़ेंगे। बाकी अगर आप देखें आपकी बुक में कोई ऐसी बात कुछ लिखा नहीं। इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ मसल्स पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्स आर के बारे में पढ़ लिया, न्यूरॉन इंफॉर्मेशन इन स्पाइनल कोड, कैरोटिड नर्व और स्पाइनल नर्व के पास आ जाओ जल्दी से। एक स्लाइड ले लेते हैं एक और। अब ये क्या है इसके बारे में देखते हैं। बाकी स्पाइनल कोड तो यहाँ कंप्लीट हुआ। अब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट पढ़ रहे हैं, जो कि जिसे आप कह दो 83 पेज पे बनी हुई है डायग्राम। ये है वैसे सेंट्रल सिस्टम का नहीं, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्पाइनल कोड से जो नर्व्स जो होती हैं, स्पाइनल कोड कहाँ तक जारी होती है आपकी वर्टिब्रल कॉलम तक, और वर्टिब्रल कॉलम तक कौन सी वाली लंबर की 1 और 2। लंबर एक हड्डी है आपकी वर्टिब्रल कॉलम की, लंबर जो आपकी रीढ़ की हड्डी जिसे हम कहते हैं, पीठ की जो हड्डी होती है रीढ़ की हड्डी जो नीचे तक जारी होती है, वहाँ तक आपकी स्पाइनल कोड जारी होती है। और वहाँ तक जो है आपकी नर्व जो है वहाँ से रूट्स की तरह निकल रही है, यानी ये आपकी वर्टिब्रल कॉलम आ गई। सॉरी मैं अभी आपको बना के दिखाता हूँ मैं किस तरीके की बात कर रहा हूँ। सपोज करें यहाँ की वर्टिब्रल कॉलम है एक पूरी, ये हम पढ़ रहे हैं लंबर। अब ये लंबर क्या है, ये आपकी हड्डी है, रीढ़ की हड्डी होती है। कहाँ पढ़ेंगे, सपोर्ट एंड मूवमेंट के अंदर। बीच में जो है आपका ये आ गया स्पाइनल कोड। और सपोज करें ये थोड़ी अजीब डायग्राम लाइन बन गई है, और सपोज करें ये आपकी लंबर 1 और 2 है, यहाँ पे जो एंड हो रही है यहाँ पे, सही है। अगली बात क्या बताई जाती है कि यहाँ से जो है इस तरीके से ये रूट्स निकल रही होती हैं, जो कि यहाँ से जो यहाँ से रूट निकल रही होती है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। अभी हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को पढ़ नहीं रहे, बस उसकी कुछ बातें हैं वो यहाँ कर लेते हैं। फिर जब हम इसके कल वाले लेक्चर में तो हम प्रोटेक्टिव लेयर पढ़ेंगे, फिर उसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कर देंगे, तो फिर उसमें आपको पता चल जाएगा ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर फंक्शन सब कुछ पढ़ेंगे। लेकिन उसके आप कुछ चीज़ें यहाँ पढ़ लें तो अच्छा होगा, ताकि ये भी फारिग हो जाए। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है रूट की शक्ल में। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या बताते हैं, आपकी 2 नर्व्स होती हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर 2 पार्ट आ जाते हैं, यानी अब जो हम पढ़ रहे हैं वो होगा आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो उसकी हेडिंग डाल दें फटाफट आप लोग। क्या गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर इसको रुक जाओ यहाँ नहीं लिखते, डायग्राम को बनाने देते हैं, थोड़ा नीचे जाके लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये इस तरीके से 2 पार्ट का हिस्सा होता है। एक को हम कहते हैं स्पाइनल नर्व और दूसरे को कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो स्पाइनल नर्व ये हो गई आपकी, और ये हो गई आपकी कैरोटिड नर्व। दोनों उसका पार्ट है, जैसे ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का 2 पार्ट थे, इसके अंदर भी 2 पार्ट हैं जो कि स्पाइनल कोड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं। वहाँ से जहाँ से स्पाइनल कोड से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाए वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट हो जाता है, क्योंकि बॉडी में फैल रहा होता है। और फिर 2 पार्ट है, कैरोटिड नर्व और स्पाइनल नर्व में क्या फ़र्क है। कैरोटिड नर्व जो कि फेस से रिलेटेड है, फेस के अंदर जितनी भी नर्व डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती हैं, फेस के इर्द गिर्द, जो फेस आपका फेशियल पार्ट है, तो फेशियल लिखो फेस लिखो बात एक ही है। तो फेस से जो जा रहा होता है उसे हम कहते हैं कैरोटिड नर्व। जहाँ से जारी होती है वो होती है फेशियल। थोड़ा मॉडर्न वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। मॉडर्न वर्ड क्यों मैंने इस्तेमाल किया यहाँ पे, मॉडर्न वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया ताकि जब आप लिखो तो इसी जगह से लिखो, ज़्यादा आपको मार्क्स ज़्यादा मिलने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये अगली बात, जो स्पाइनल नर्व होती है वो कहाँ जारी होती है, वो वर्टिब्रल कॉलम से जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है, वर्टिब्रल कॉलम से जो जारी होती है पूरी, उसे हम कहते हैं स्पाइनल नर्व। इसके अलावा अब ये कितनी होती हैं अब देखते हैं। यहाँ पे आपकी बुक में लिखा हुआ है द कैरोटिड नर्व ओरिजिनेट इन द ब्रेन एंड इन्वेनेट ऑर्गन ऑफ द हेड एंड अपर बॉडी। द स्पाइनल नर्व ओरिजिनेट इन द स्पाइनल कॉर्ड एंड वर्टिब्रेट इन द बॉडी। सही है।
कैरोटिनल नर्व जो होती हैं यानी ये फेशियल होती हैं, ये 12 होती हैं, 12 का पेयर होता है, सही है। तो 12 का पेयर होता है, 12 यानी 12 के पेयर में पाई जाती हैं, 12 टोटल होती हैं, 12 का पेयर होता है, एक एक 12 का पेयर मौजूद होता है, यानी अगर दो हिस्सों में डिवाइड किया जाए तो 24 होती हैं, टोटल 24 हो गई, टोटल 24 होंगी और 12 का पेयर में मौजूद होंगी, सही है। जो वर्टिब्रल होती हैं वो होती हैं टोटल, तो नहीं बता रहा, पहले मैं लिख देता हूँ, 31 होती हैं, 31 का एक पेयर होता है, दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होती हैं राइट और लेफ्ट, तो ये टोटल आप लिखते हैं 62 हो गई, टोटल 62 हो गई है। कैरोटिनल नर्व वो सेंसरी मोटर न्यूरॉन यानी इंटर न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। ऑलिफैक्टरी नर्व ये जो माउथ की तरफ यानी टंग की तरफ और ये सारी होती हैं, वर्टरल रूट्स होते हैं। इसके अलावा कोई और बात नहीं लिखी इसमें, बस। तो यहाँ पे जो है मैंने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में बता दिया है, कैरोटिनल नर्व्स क्या होती हैं, स्पाइनल नर्व्स क्या होती हैं। मैं ये वापस रिपीट नहीं करूँगा, डायरेक्ट मैं आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर फंक्शन के बारे में डिस्कस करूँगा। लेकिन उससे पहले हम एक और लेक्चर पढ़ेंगे जिसका नाम होगा प्रोटेक्टिव लेयर, फिर इसके बाद उस पर चले जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, जब तक के लिए मुझे दिए इजाज़त। मेरा नाम है हमाद और उसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है, भूलना मत, और अल्लाह हाफिज़।